नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बात सियासत की करेंगे। दरअसल लगातार बढ़ते बीजेपी के कद या लगातार हो रही बीजेपी की जीत के बीच एक बार फिर चिंता यही बनी विरोधी दलों को आखिर 2024 में होगा क्या, क्योंकि कांग्रेस की जिस मजबूती की बात या दावे कांग्रेस के नेताओं की ओर से किए जा रहे थे वो दावे अब फुस साबित हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिख रही है। देश के 2 राज्यों में सरकार है और वहां पर भी डामाडोल की स्थिति बनी हुई है। अगर चुनाव हो जाते हैं हाल ही में तो वहां पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती जरूर दिखेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो है ही, साथ ही उन छोटे क्षेत्रीय दलों के लिए भी चिंता का विषय है जो अपनी सियासत को और चमकाना चाहते हैं। अब 2024 में विकल्प कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी का, सवाल यह है। इसी के लिए प्रदेशों में कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत बिहार की राजनीति से कर लेते हैं। दरअसल बिहार में अब कुनबा कुनबा जोड़कर थर्ड फ्रंट को मजबूत करने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया, अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे, जिससे यह संकेत तो मिल गए कि 2024 में ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ होंगी। लेकिन बिहार की बात मैंने की है तो बिहार के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बिहार के मजबूती से उतरी तो थी मैदान में। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने खूब जोर लगाया था पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हुआ कुछ वही नतीजे बिहार में भी देखने को मिले थे। अब जब लालू यादव एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के दायरे को और बढ़ाया जाए, और यही वजह है कि अपने पुराने साथी, जी हां, पुराने साथी शरद यादव की ओर नजरें टिकाकर बैठे हुए हैं। और शरद यादव भी अपनी खत्म होती राजनीति को बचाने के लिए लालू यादव की ओर निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि लालू यादव की ओर से कोई हिंट मिल जाए। ऐलान भी कर दिया गया शरद यादव की ओर से कि हां भाई, हम मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, उनसे बातचीत भी होगी। जाहिर सी बात है कि 2024 में ये दोनों ही नेता एक साथ आए और थर्ड फ्रंट को और मजबूत करें। बता दें आपको कि शरद यादव 2018 में कुछ मन मुटाव के चलते अलग हो गए थे लालू यादव से। शरद यादव तो ये तक इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि केवल तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ आना चाहिए और 2024 के चुनाव में उन्हें मोदी से अलग होकर, यानी कि एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान अपनी राहें साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब शरद यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का या तो गठबंधन हो जाए लालू यादव के साथ, या फिर उनकी पार्टी के साथ शरद यादव जिन्होंने 2019 में अपनी पार्टी बनाई थी, उनकी पार्टी का विलय हो जाए आरजेडी में लालू यादव की पार्टी के साथ। जानकारी यह भी मिल रही है कि लालू यादव की पार्टी से चुनाव मैदान में भी उतरे शरद यादव, ये हम सब जानते हैं। चुनाव मैदान में उतरकर सांसदी का चुनाव जीते और सांसद भी बने, लेकिन उसके बाद भी वो मजबूती उनको नहीं मिल पाई जो सालों पहले जिस मजबूती, जिस दमखम के साथ शरद यादव मैदान में उतरा करते थे। पिछले दिनों शरद यादव की तबीयत भी खराब थी। ये कहा गया कि भाई उनकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम उनके जान पहचान के लोग, उनके जो साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, उन लोगों की सियासी जमीन हमेशा से मजबूत रहे। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि वो लालू यादव के साथ गठबंधन में आए या फिर उनकी पार्टी का विलय हो जाए। क्या अब देखना यह होगा कि थर्ड फ्रंट का भविष्य क्या होता है 2024 के चुनाव में, क्योंकि लालू यादव की पार्टी बिहार में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है कुनबा कुनबा जोड़कर मजबूत किया जाए और थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए, और साउथ की राजनीति भी इसमें कूद पड़ी है। 2024 में तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन बिहार में क्या तस्वीर निकल के सामने आती है वो लगातार हर अपडेट आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।